बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे इधर ना बहुत से लोग होते हैं 24/7 परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। कुछ है तो एंजाइटी है और कुछ नहीं है तो ज़्यादा एंजाइटी है। हर वक्त उन्होंने परेशान रहना अपने ऊपर लाजमी कर लिया और उन लोगों को आप समझाएंगे उन लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं जानता हूं कि अगर कोई इंसान ये बात समझ ले कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रेन के कुछ पैटर्न्स हैं जो उसको ये सब करवा रहे हैं, और इसी चीज़ की वजह से अगर उसे लग रहा है कि मैं बहुत सी दवाइयां खाऊंगा या बहुत से ताकत के सप्लीमेंट्स खाऊंगा या मैं बहुत सी चीज़ें इस तरह की करूंगा जिनसे मुझे फ़ायदा होगा, तो मैं समझता हूं शायद मैं इख्तलाफ करूंगा इस बात से कि कभी भी फ़ायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस कि जब तक कि आप उन पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करेंगे जो आपने डेवलप कर लिए हैं, उस बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे जो आपके अंदर जो है ना वो लर्नड हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने अंदर डाल रहे हैं तो आप उसी चीज़ को जो है वो खुद बाहर निकाल सकते हैं, खुद उसको ट्रेन कर सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ इख्तलाफ यही है कि मैं बड़े दिल से बड़ी जान से जो है वो वीडियो बनाता हूँ और बहुत से लोग जो है वो वीडियो को पूरा ही नहीं देखते। मैं भी आप ही की तरह का एक इंसान हूँ जिसने 8 साल ज़िंदगी के इस चीज़ में गुजारे, बड़ी तकलीफ काटी और फिर बहुत सा पैसा लगाया, वक्त लगाया, बहुत सी चीज़ों को सीखा और आज वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे उन लोगों का फ़ायदा ज़रूर हो सकेगा। खुदारा अंडरस्टैंड करें, ये जितने भी एल्गोरिथम होते हैं ना सोशल मीडिया के, ये इस चीज़ पे ही काम करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, इसको दूसरों तक शेयर नहीं करेंगे, तो वो मेरी वीडियोज़ को पीछे से पीछे करना शुरू कर देंगे और कैसे हम फिर दूसरों की जो है वो हेल्प कर सकेंगे। और ये ना सोचिएगा कि सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो वही कमाते हैं जो बहन बेटियाँ दिखा रहे हैं और जो वो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। वरना रियल कंटेंट क्रिएटर्स तो बेचारे जो फलाह की बात करते, जो इस्लाह की बात करते, वो तो पीछे से पीछे ही रहते जा रहे हैं। समझिएगा ज़रा, जो बातें आपको मुफ्त में बताई जा रही हैं इनकी बहुत सी कीमत है। अगर आपने भी अपनी एंजाइटी के इस पैटर्न को बदलना है तो आपने सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को समझना है। सबसे पहले आपने समझना है कि ये सब ये हो क्यों रहा है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई जो है वो आपको कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक नर्वस सिस्टम है और ये नर्वस सिस्टम की वजह से ये सब हो रहा है और आपका एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। और जितना ज़्यादा रिपीट होता जाता है उतना ज़्यादा लर्न पैटर्न होता जाता है, उतना ज़्यादा पैटर्न जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। यही रीज़न है कि अगर आपको ये पैटर्न अगर आप 1 साल में ब्रेक करना चाहेंगे तो थोड़ी एफर्ट के साथ हो जाएगा, लेकिन यही पैटर्न अगर आपने 10 साल लर्न कर लिया, 10 साल आप किसी भी काम में करें, आप मास्टर हो जाते हैं। उस आदत को आपको बुलाने के लिए बहुत वक्त लगता है। इवन मैं एक जगह पे ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुमने पहले इससे जो मैनुअल गाड़ी चलाते थे अब तुम ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ आए हो, या पहले तुम वो गियर सिस्टम वाला होता, अब ये खुद ब खुद ही ड्राइव होगी तो तुम्हें इतनी टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में उसका एक पैटर्न सेव था। अगर आपके दिमाग में भी कोई पैटर्न सेव है पहले, तो उसको निकालने में बड़ी एफर्ट और बड़ी मेहनत लगेगी। साइंस कहती है कि इसके लिए 21 डेज से लेके 60-75 डेज मुख्तलिफ है। हर इंसान की लर्न करने की, सीखने की सलाहियत डिफरेंट है। सबसे पहले आप समझे ज़रा कि ये पैटर्न आपके अंदर आता क्या है। हर एंजाइटी का एक ट्रिगर होता है, उसका एक इनिशियल रिस्पॉन्स होता है। जैसे एंजाइटी को बनने से पहले पहला जो था वो उसका ट्रिगर होगा। हो सकता है आपने कोई इस तरह का मैसेज देखा हो या सुना हो, या आपने कोई ईमेल पढ़ी हो, या आपने कोई थॉट या फ्यूचर के बारे में सोचा हो, वो डर हो, वो कोई खतरनाक चीज़ हो, या आपने किसी की मौत देखी हो, या आपने कोई भी किसी भी तरह की पहले स्टेप पे वो चीज़ देखी। अब क्या हुआ कि आपके अंदर जो है ना, आपके ब्रेन के अंदर वो सिग्नल गया। अमिगडाला ने, जो कि आपका फियर सेंटर था, जो कि आपके इमोशंस के रिएक्शंस का सेंटर था, उसने क्या किया, उसको रिएक्ट किया। उसको रिएक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें हुई। अगर आप ब्रेन के प्रोसेस को देखते हैं तो एक ट्रिगर आया, ट्रिगर ने अमिगडाला को सिग्नल दिया, अमिगडाला ने जो है वो बॉडी अलर्ट जारी कर दिया, एक फॉल्स किस्म का अलार्म बजा दिया। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गए, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, और आपकी जो है वो दिल की धड़कन तेज हुई, आपका जो है वो फिजिकल सिम्टम्स आए। आप उसके बाद जो है वो बहुत सी चीज़ें उस तरह से होगी कि वो आपके लर्न पैटर्न में सेव होगी। जैसे मान के चलें कि एक इंसान है, वो आपकी जान पहचान का इंसान है, तो आपको जो आपके उधर सिक्योरिटी गार्ड होगा, आप उसको कह देंगे ना कि यार जब ये बंदा आए इसे फौरन अंदर आने देना। यही चीज़ होती है लर्न पैटर्न, कि आप उसको फिर अंदर आना शुरू कर देते हैं। अब खुदा ना खास्ता वो अंदर आके आपको कोई नुकसान पहुंचा दे, वो था आपके दिमाग का एक फियर सेंटर से वो रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ। वो आपके दिमाग से एक फियर
डर रहता है ना हमारे अंदर भी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके डर रहता है कि हमारा जानने वाला भी जो है वो हमें नुकसान पहुंचा देता है। लर्न पैटर्न की यहाँ सिंपल सी मिसाल ये है कि हम उस चीज से जो है ना वो आशना हो जाते हैं, उससे जान पहचान बन जाती है हमारी, तो फिर हमारी बॉडी जो है ना वो उस चीज को फौरन, हमारा बेजल गैंगिला जो होता है जो हैबिट्स को क्रिएट करता है, यहीं से हैबिट लूप होती है। तो ये ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, ये समझ जाता है कि यार ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, जब भी ये चीज आएगी, ये ट्रिगर आएगा, एंजाइटी रिएक्शन होगा, एंजाइटी रिएक्शन होगा तो उससे लग रहा है कि ये टेम्परेरी रिलीफ है, और वो रिपीट करता जाएगा। उसकी दिमाग के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, अब दिमाग के लिए ये सब नॉर्मल है, आपके लिए ये नॉर्मल नहीं है। आपने इसको एक ऑटोमेटिक जो है वो रिस्पॉन्स बना दिया है। अब दिमाग ने तो इसको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स समझ के एग्जीक्यूट करते रहना है। अब ये बात जो आप बार बार कह रहे होते हैं ना, मुझे पता नहीं ये एंजाइटी कहाँ से आ रही है, मुझे पता नहीं ये मेरे जो है वो किस तरह से हो रहे हैं, अब ये चीज तीन चीज़ों पे असरअंदाज होती है। पहले तो आपके मेंटल सिस्टम सिम्टम्स इसके होते हैं, कुछ इसके फिजिकल सिम्टम होते हैं, कुछ इसके बिहेवियर सिस्टम होते हैं। अगर आप इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो आपको ओवर थिंकिंग होगी, कांस्टेंट फियर होगा, जैसे जिन लोगों को जो है वो परेशान रहने की आदत होती है, एंजाइटी में रहने की आदत होती है, तो उनको परेशानियां हर वक्त रहती हैं, हर चीज़ में वो तलाश कर लेते हैं, फ्यूचर के बारे में फियर तलाश कर लेते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे ना, हमारे पंजाबी घरों में तो होता ही है, ते ए होइएगा, ते ए होइएगा, ते ओ होइएगा, तो वो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे पंजाबी जो वालदैन होते हैं वो बेचारे, क्योंकि उनका एक लर्न पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे होते हैं, फिर पैनिक अटैक्स ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ज़रा सी बात पे ये रेस्टलेस हो जाते हैं, इनकी नींद हो जाती है, टेंशन हमेशा फ्यूचर के बारे में रहती है, फोकस, लूजिंग ऑफ समथिंग, कोई बुरा हो जाएगा। फिर इनके फिजिकल सिम्टम्स में आ जाते हैं, फिर रैपिड हार्ट बीट होती है, पल्पिटेशन हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, ट्रेम्बलिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, स्टमक पे खराब हो सकता है, गट ब्रेन एक्सिस है ना ये, तो यहाँ भी डिस्टर्ब, आईबीएस हो सकता है, नोजिया हो सकता है। अच्छा, आईबीएस और नाफ के बारे में जो लोग कंफ्यूज हैं, प्लीज आप आईबीएस को नाफ ही समझ के कर लें। मैं बहुत ज्यादा दलीलो दलाइल में नहीं पढ़ता, आप आईबीएस को नाफ ही समझ के कर लें, लेकिन लो फॉडमैप डाइट भी साथ कर लें, ठीक है। ये थोड़ी है कि नाफ में तेल लगा लिया तो सब सेट, नाफ में भी तेल लगाएं और लो फॉडमैप डाइट में भी जाएं। एहतियात है, हर मसले का हल यहाँ एहतियात है, और माइंड प्रोग्रामिंग करें, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, करनी पड़ेंगी। फिर इंसानों को नोजिया होता है, बटरफ्लाई फीलिंग्स होती हैं, मसल टेंशन क्रिएट करता है, हेड जो सरदर्द हो सकता है, फटीग हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया। इसके बिहेवियरल जो है वो भी सिम्टम्स होते हैं कि अवॉइडेंट बिहेवियर हो जाता है इंसान का। तो अब फिर इंसान जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन से भागना शुरू कर देता है, वो डरता है कि यार ये कहीं मुझे दोबारा ना हो जाए, अगर दोबारा हो गया तो ये बहुत बुरी कैफियत होती है, बहुत बुरी जो है वो फीलिंग्स होती है, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। सादा सी मिसाल से समझ लें, अगर कोई इंसान बाहर जाता है या कोई इंसान बाहर का काम करता है, कोई ऑफिस में अगर उसको इस तरह की परेशानी आती है तो वो ऑफिस में जाना छोड़ देगा। अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग करता है तो वो पब्लिक स्पीकिंग करना छोड़ देगा, सोशली विड्रॉवल की तरफ आ जाएगा। ये तब होता है जब लोग जो होते हैं, इसमें अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने सोशल एंजाइटी की वजह से जो है ना, वो सोशल फियर की वजह से लोगों में जाना बंद कर देते हैं, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। ये तब होता है जब एंजाइटी की वजह से ना लोगों से डरना शुरू हो जाता है कोई इंसान, और वो सोचता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग जो है वो मेरी बात को सुनेंगे नहीं, उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी, मैं समझा नहीं सकता, वो मुझे जज करेंगे। फिर वो अपने आप को जो है वो कंफर्ट जोन में डालना शुरू कर देता है, और कंफर्ट जोन की वजह से वो एक और एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है। फिर आती है कंपल्सिव चेकिंग की। ये होती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इसमें कंपल्सिव चेकिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैसेज को बार बार चेक करना शुरू कर देंगे, ईमेल को शुरू कर देंगे। कुछ लोग हेल्थ एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे, वो अपने हेल्थ के जो है वो जो करना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी बॉडी चेकिंग करना शुरू कर देंगे, गूगल सर्चिंग शुरू कर देंगे, गूगलिंग शुरू कर देंगे। फिर कुछ लोग आते हैं ओवर प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ओवर प्लानिंग में क्या होता है, ये भी एक हैबिट है एंजाइटी की। ओवर प्लानिंग जो है ना, ये भी एक हैबिट है। अब मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, कैंसिल करके दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, दूसरा करके, आपके इधर भी होंगे जो जिन्होंने कहा था यार कभी हम मरी चलेंगे, मरी का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर कहते हैं हम सवाद चलेंगे, फिर कहते हैं हम नारायण का कान चलेंगे। ये क्या है, वो उनकी सिर्फ एक हैबिट है जो उनको एंजाइटी दे रही है। कुछ लोग होते हैं वो शॉपिंग पे निकल जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, घर आते हैं फिर शॉपिंग वापस करने चले जाते हैं, चेंज करने चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ उनकी जो है वो प्लानिंग की वजह से हो रहा है। उनका माइंड जो है वो कॉन्टीन्यूसली फियर क्रिएट कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। फिर कुछ लोग होते हैं जो री इंश्योरेंस चाहते हैं, वो इन री इंश्योरेंस सीकिंग करते हैं, मतलब वो दूसरों के पास बैठते हैं और उनको बताते हैं कि यार मुझे एंजाइटी है, मैं इस एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स खोल के दूसरों के आगे रख देते हैं, फिर दूसरे उनको समझाते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे है। कुछ लोग उनको ये भी समझाते हैं, और कुछ लोग तो आगे से ज़्यादा कर देते हैं कि यार तू पागल हो गई, यार तू तो पागल नहीं है, सोच रहा है, मतलब तुम्हारा जो ये बिहेवियर है ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये तो वो चीज़ें हैं जो कभी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ आपने अंडरस्टैंड करना है
कि ये जो कुछ भी है ये आपका नर्वस एंड गट लिंक की वजह से हो रहा है। मतलब आपने ये नहीं समझना कि ये कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी कोई बीमारी आ गई है। मैं हमेशा यही चीज़ चाहता हूँ कि जिस तरह मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग निकल सकें मजबूरी और माजरत के साथ। लेकिन माजरत के साथ लोग निकलना नहीं चाहते, लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अगले इंसान को जो है ना वो बताएं अपना दुख, और वो हमें हमदर्दी दे और हम उसी चीज़ में रहें, बार बार दुख बताते रहें, हमदर्दी लेते रहें। ये गलत चीज़ है। सबसे पहले समझे ज़रा कि एंजाइटी सिर्फ दिमाग से नहीं होती, ये गट ब्रेन एक्सिस की वजह से होती है। 90% 95% आपका सेरोटोनिन गट में बनता है। वेगस नर्व से आपका गट और ब्रेन जो है वो कनेक्ट होते हैं। आईबीएस और क्रॉनिक डिजीज स्ट्रेस का रिएक्शन होते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप आईबीएस को लेके नाफ मनवा लें और आप कहें कि ये नाफ ठीक नहीं है तो सारी चीज़ें ठीक नहीं है। क्रॉनिक स्ट्रेस को, कॉर्टिसोल को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, इन्फ्लेमेशंस को, इन सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप ये समझे कि मैं अपने गट को ठीक नहीं करूँगा और मैं सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग करता रहूँ, तो साइंस और रिसर्चेस ये मानती हैं कि आपकी एंजाइटी और जो ये हैबिट्स हैं यानी कि ये जो लर्न पैटर्न है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो है वो आईबीएस को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को लेके जो है ना वो नाफ के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ नाफ मलवा लें और फिर हम वही जो है वो हर चीज़ खाते रहें तो हमारा मसला ख़राब नहीं होगा। ये एक मिथ है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप समझे ज़रा, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नाफ के बारे में साइंस इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रही, साइंस की वो मानती नहीं है इस चीज़ को। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने डिनाई नहीं करना कि हम यही समझे कि सिर्फ नाफ का ही मसला है। आपके स्टमक का भी मसला है, आपके ब्रेन का भी मसला है। आपको हर चीज़ को ठीक करना है। कोई मसला, मसले का लफ्ज़ का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा कर ले, एंजाइटी को ट्रिगर कर दे। रिलैक्स करें। सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको आईबीएस हो रहा है, आपको हर वक्त परेशानी हो रही है, आईबीएस की वजह से बहुत बड़ा रीज़न है आईबीएस। आपने अभी आईबीएस को ट्रिगर होने से रोकना है, उसको लो फॉडमैप डाइट की तरफ लेकर आना है। लो फॉडमैप डाइट पे ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, अपने आप को ब्रेन प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर आना है। फिर आपने कुछ पैटर्न्स हैं जिनको सेल्फ हेल्प की मदद से ठीक करना है। इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। जैसे सोशल फियर में कुछ लोगों को जनरली 24/7 जो है वो सोशल फियर होता रहता है, सोशल एंजाइटी होती रहती है। कुछ लोगों का दिल करता है वो ओसीडीज के पैटर्न्स के ऊपर जो है वो बार बार सोचें, बार बार करें। कुछ लोग गूगल सर्च कर रहे होते हैं, कुछ लोग री इंश्योरेंस मांग रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो मैं सबके ऊपर डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ। हेल्थ एंजाइटी पे भी डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ। आपने इन पैटर्न्स को ब्रेक करना है। समझिएगा ज़रा, इसके लिए आप जो बेस्ट चीज़ है वो क्या कर सकते हैं कि आप एक जो ओवर एक्टिव कनेक्शन हो गया है आपके ब्रेन का के अंदर, जो अमिग्डाला है जिसने जो फॉल्स अलार्म बजा दिया, तो आप उसे बंद करें। उसको बंद करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट चीज़ है डीप ब्रीदिंग। आप उसमें बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं या सिंपल कुछ देर सांस लें, कुछ देर रोकें, कुछ देर छोड़ दें। ये कर सकते हैं आप 10 to 15 हर थोड़ी थोड़ी देर बाद करें। ये क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो उस चीज़ से निकल के बाहर आता जाएगा, वो इंटरप्शन करेगा। मतलब 24/7 जो आपको पैनिक हो रहे हो, 24/7 जो आप एंजाइटी की लूप में, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा ब्रेक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आप ब्रेकिंग लर्न पैटर्न में जाओगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान ने 10 साल लगा दिए और वो 10 दिन में समझे कि वो सारे पैटर्न्स लर्न हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आपको बेहतरी जो है वो ज़रूर महसूस होगी। जितना ज़्यादा आप इनहेल एक्सेल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर आएगी। आप उस टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लंबा सजदा कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि मैं जितना ज़्यादा सोच रहा हूँ कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकती। ये सिर्फ मेरे ख्यालात हैं। जर्नलिंग बेस्ट चीज़ है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ जर्नलिंग के ऊपर मैं बहुत सी, मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस बन गई हैं। जर्नलिंग के ऊपर मैं बहुत सी बात कर चुका हूँ कि जर्नलिंग जो है ना, ये अगर आप किसी भी कोच की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते और आप चाहते हैं कि अपने आप को फ्री कोच करें, और कोई फ्री कोच आपको फ्री कोच नहीं कर सकता, उसकी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। समझे ज़रा, हमने यतीम लड़कियों को कोच के लिए जो है वो किया और वही बहुत ज़्यादा, बेवाएँ बहुत ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। हम रोज़ाना की 1-1 2-2 कर रहे हैं, तो वो सैकड़ों की तादाद में है। वो 1-1 2-2 ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना कोई रिस्क नहीं लेता। आपको मैं फ्री रोड मैप भी बना के दे रहा हूँ गरीब और मुस्तहिक लोगों को। लेकिन जो पैसे दे सकते हैं, जो खर्च सकते हैं, वो तो खर्च लें अपनी मेंटल हेल्थ पे। लेकिन जो नहीं खर्च सकते या जिनके पास है वो भी मुफ्त में चाहते हैं, तो मुफ्त में फिर क्या है, कॉपी पेन पकड़ें, लिखें अपने ख्यालात, पॉसिबल सोल्यूशंस उनके लिखें, लॉजिकल थिंकिंग करें। जितने ख्यालात को लिखने में आपका क्या होगा, आपका प्रीफ्रंटल यानी कि आपका
सबकॉन्शियस माइंड एंगेज होगा, अमिगडला आपका काम हो जाएगा, जो आपका फियर फॉल्स बजा वो रिलैक्स हो जाएगा। एनएलपी की टेक्निक आपने एक लाजमन सीखनी है। आपने स्टेट ब्रेक के लिए ना, उस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए, उस वक्त उसको तोड़ने के लिए एंकरिंग टेक्निक आपने लाजमन सीखनी है। मेरे चैनल पे पड़ी हुई है एनएलपी एंकरिंग टेक्निक। थोड़ा सा आपको घूमना फिरना पड़ेगा, आपको मिल जाएगी। एनएलपी एंकरिंग टेक्निक लगा लें। जब आपको लगे आप एंकर प्रेस कर दें, उस एंकर प्रेस से आपका जो माइंड है वो उस लूप से निकल के करंट सिनेरियो में आ जाएगा, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाएगा, और वो दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट कर देगा। और इससे भी बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ हो सकती है। हाँ, एक और चीज़ एनएलपी की टेक्निक बहुत बेस्ट है। वो क्या है? आप आंखें बंद करके विजुलाइज करें अपनी लाइफ के सबसे काम मोमेंट को, जिस टाइम आप बहुत खुश थे, बहुत रिलैक्स थे, बहुत चार्ज थे, बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत आपने देखा कि उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा था। उस मोमेंट को याद करने की कोशिश करें। ये भी आपकी उस टाइम पे सिचुएशन को ब्रेक कर देगा। आपने ब्रेन के को रिलैक्स करने के लिए कुछ अफर्मेशंस कहनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिलैक्स हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और मैं जानता हूँ ये सिर्फ एंजाइटी सिग्नल्स हैं, मैं इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किसी डेंजर जोन में नहीं हूँ, मैं हर खतरे से बाहर हूँ। ये कुछ आपने अफर्मेशंस अपने आप को बार बार कहनी है। शुक्रगुजारी की अफर्मेशन हर अफर्मेशन से ऊपर है। हमेशा मैं कहूँगा कि शुक्रगुजारी को, जो लोग ग्रेटिट्यूड को करते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इस बात को आप समझे कि अपनी एंजाइटी के को ब्रेक कैसे करना, मैं आपको उसकी समरी कर देता हूँ। पहले तो आपने अवेयर होना है कि ये इसका जो पहला ट्रिगर है या सिम्टम है वो क्या है, उनको नोट करें, उनको हल करें। दूसरे पे आप ब्रीदिंग करके उस पैटर्न को इंटरप्ट कर दें, उस पैटर्न को ब्रेक कर दें। फिर आपका माइंड जो है वो नए पैटर्न को लर्न करना शुरू कर देगा। आप रिप्लेस कर दें पैटर्न को नई उसके साथ, उसकी स्टेट ब्रेक कर दें। वो आप जर्नलिंग से कर सकते हैं, वो आप विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं, वो उस टाइम पे वॉक से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, एंकर प्रेस करने से कर सकते हैं। फिर बात आती है रिपीटेटिव जो है ना वो इस बिहेवियर को, यानी कि ये बिहेवियर जितना ज़्यादा आप करेंगे तो आपके जो पुराने वाले पैटर्न्स है वो ब्रेक होते जाएंगे और नए वाले पैटर्न्स जो है वो बनते जाएंगे। स्टडीज इसको 21 डेज, 60 डेज, 75 डेज के साथ रिलेट करती है, लेकिन बात वही है जिसकी 10 साल पुरानी हैबिट है उसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। फिर आपने इन्फोर्स जो है ना वो अपने आप को काम करने की कोशिश करनी है। वो एंकरिंग टेक्निक से भी हो जाएगा, वो पॉजिटिव अफर्मेशन से भी हो जाएगा, और वो अपने आप को रिलैक्स करके भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हैबिट को ब्रेक करने के लिए काफ़ी हैं। इसके साथ नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, स्लो वॉक किया करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक करने की कोशिश करें। और परेशान रहने की आदत या हमें परेशान करने की आदत मैंने देखा है ज़्यादातर वेले लोगों में है। वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, उन्हें लग रहा होता है वो वेले हैं, सारी दुनिया वेली है। वो कहेंगे 10 मिनट फ्री दे दें, 5 मिनट फ्री दे दें, घंटा फ्री दे दें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अगर हो रहा है, फ्री में एडवाइस है, आप उठें, अपना कोई काम धंधा करें। इस दौर में बड़ा मुश्किल है कि एक इंसान का सर्वाइवल करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। और आप समझ रहे हैं कि आपके वालिद साहब या वालदा आपको हर महीने 70-80 हज़ार रुपया भिजवा रहे हैं, दे रहे हैं, और आप इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप फिर बोझ बन रहे हैं। और ये चीज़ जितनी आप बोझ बनते जाएंगे उतने ही ज़्यादा पैटर्न आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं आपको सिंपल सा मशवरा दूंगा, खुदारा काम करें, खुदारा खुद को बिजी करें। जब आप जितने ज़्यादा खुद को बिजी करेंगे, वेले रहना कम रहेंगे, चीज़ें खुद ब खुद आपकी उतनी ज़्यादा हल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।